आज हमारे देश में शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं, और जो सिख हैं वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट से धर्म परिवर्तित हो गए। आपके जानकारी के लिए थोड़ा बता दूं, सबूत के तौर पर बता दूं, आपने एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जैल सिंह का नाम सुना? आप लोग जानते हैं जैल सिंह सुतार जाति के थे, धर्म परिवर्तन किया, सिख हो गए। ये सुतार थे, कारपेंटर। बूटा सिंह का नाम सुना? जो भारत के गृह मंत्री थे, अभी बिहार के गवर्नर है। ये शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति है, धर्म परिवर्तित हो गया, सिख हो गया। आपको जानकारी हो इसलिए बता रहा हूं। इसी तरह से अनुसूचित जाति, जनजाति, अदर बैकवर्ड कास्ट से लोग सिखिज्म में धर्म परिवर्तित हुए, बुद्धिज्म में धर्म परिवर्तित हुए। 237 कम्युनिटीज जैन धर्म में भी कन्वर्ट हुए। अभी पाटिल साहब यहां से गए, ये कुंभी जाति के धर्म परिवर्तन किया, जैन हो गए, जैन हैं मगर जाति से कुंभी थे। मालूम हो इसलिए बता रहा हूं, आप लोगों को जानकारी हो। इतिहास आप लोगों को जो देश में पढ़ाया जाता है वो इतिहास नहीं है, झूठी बातें हैं। क्योंकि जो विजयी होता है वो अपना इतिहास लिखता है, जो विजयी होता है वो अपना इतिहास लिखता है, और जो पराजित होता है उसको अपना इतिहास पढ़ाता है। इसलिए हमको जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है वो असली नहीं है, इसलिए असली बता रहा हूं। अगर किताबों में पढ़ाया गया होता तो मुझे बताने की जरूरत नहीं होती। उसमें पढ़ाया नहीं जाता, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। यही हमारा जागरण का अभियान है, यही हम बता रहे हैं, इसलिए बता रहा हूं। जैनिज्म में लोग धर्म परिवर्तित हो गए, बुद्धिज्म में हो गए, और सबसे ज्यादा इस्लाम में लोग धर्म परिवर्तित हो गए। आज के तारीख में 99% जो मुसलमान है भारत का, वो भारत का मुसलमान शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट से धर्म परिवर्तित है। आक्रमणकारी जो मुसलमान भारत में आए थे, उनके साथ केवल 1200 फौजी थे। 1200 जो फौजी थे उसके 12 लाख हो गए होंगे। मगर आज अगर 12 करोड़ मुसलमान माने जाए तो कहां से आए? ये कहां से आए? कभी सोचा? आपके जानकारी के लिए थोड़ा बता दूं, केरला में जाओ, केरला का जो मुसलमान है मलयाली बोलता है, उसकी मातृभाषा मलयाली है। तमिलनाडु में आओ, तमिल का मुसलमान तमिल बोलता है, उसकी मातृभाषा तमिल है। आंध्रा में आओ, तेलुगु बोलता है, उसकी मातृभाषा तेलुगु है। कर्नाटका में आओ, उसकी मातृभाषा कन्नड़ी है। इधर सातारा, सांगली, कोल्हापुर के साइड में हमारे लोग मराठी बोलते हैं, मुस्लिम्स। अगर उनको हिंदी बोलने के लिए कहा जाए तो इधर सातारा, सांगली, कोल्हापुर के साइड के जो मुसलमान हैं उन लोगों को ठीक से हिंदी बोलना नहीं आता। वो हिंदी कैसी बोलते हैं? वो एक मेक को घास खिला रहे थे, एक मेक को घास खिला रहे थे। अब मराठी में घास किसको बोलते हैं और हिंदी में घास किसको बोलते जानते हो ना? तो हिंदी के बाद में उर्दू, उर्दू के बाद में पारसी, पारसी के बाद में अरबी। अरे तो बहुत दूर है भाई, बहुत दूर है, बहुत लंबा मामला है। अगर इधर बॉम्बे के आगे गुजरात जाओ, गुजरात का मुसलमान गुजराती बोलता है, उसकी मातृभाषा गुजराती है। राजस्थान में जाओ, राजस्थानी बोलता है। मारवाड़ में जाओ, मारवाड़ी बोलता है। लखनऊ में जाओ, अवधी बोलता है। गोरखपुर में जाओ, भोजपुरी बोलता है।
पटना में जाओ मुसलमान मगधी बोलता है, बंगाल में जाओ बंगाली बोलता है। सुनकर आश्चर्य होगा, बांग्लादेश की राष्ट्रभाषा जानते हो क्या है? बांग्लादेश की राष्ट्रभाषा बंगाली है। आप सोचते होंगे मुसलमानों का राष्ट्र है, उर्दू होगा, नहीं, बंगाली है। बांग्लादेश की राष्ट्रभाषा बंगाली है। क्यों? आपको थोड़ा बता दूं क्या बात है, क्या इतिहास है। जब परिवार के परिवार मुसलमान होने लगे तो उस परिवार में जो मां इलिटरेट थी, अनपढ़ थी, गवार थी, वो परिवार के साथ इस्लाम में चली गई। उसको उर्दू कहां से आएगी, उसको अरबी परसी कहां से आएगी? वो जो बोलती है अपने बेटे को पढ़ाती है, अपने बेटे को समझाती है। जो बोलती है वही भाषा उसने अपने बेटे को पढ़ाई, समझाई। ये सबूत के तौर पर बता रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चले कि ये जो धर्म परिवर्तित मूल निवासी है, ये यहाँ के धर्म परिवर्तित जो लोग हैं, ये यहाँ के मूल निवासी लोग हैं। और अगर बहुत बड़ा सबूत चाहिए तो डीएनए के आधार पर प्रमाणित कर लेना, मेडिकल साइंस के आधार पर प्रमाणित कर लेना। तो मैं ये बात आप लोगों को बता रहा था कि ये लोग यहां से धर्म परिवर्तित हो गए एससी एसटी ओबीसी से, और जो लोग एससी एसटी ओबीसी में ही है, दो हो गए, एक धर्म परिवर्तित हो गए और एक धर्म परिवर्तित नहीं हुए। ऐसे दो लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी जो धर्म परिवर्तित नहीं हुआ और जो धर्म परिवर्तित हो गए, सिख हो गया, मुसलमान हो गया, ईसाई हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, जैन हो गया, ऐसे दो वर्ग हो गए। अब हमारे देश में फसाद होता है। जब फसाद होता है तो फसाद किस में होता है जानते हो? जिन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट के जो लोग हैं वो लोग, और जो धर्म परिवर्तित होके मुसलमान हो गए और जो धर्म परिवर्तन नहीं किया, उन दोनों के बीच में फसाद होता है। उन दोनों के बीच में फसाद होता है। और जब दूसरे दिन अखबार में खबर आती है छपकर, तो खबर में क्या होता है? खबर में होता है हिंदू मुसलमान का फसाद। अखबार में क्या होता है? अखबार में होता है हिंदू मुसलमान का फसाद। मगर फसाद तो हिंदू मुसलमान का नहीं है। फसाद तो जो धर्म परिवर्तित नहीं हुए और जो धर्म परिवर्तित हुए, इनसे ही, यहां से ही उधर गए, ये दोनों के बीच में फसाद होता है। मगर अखबार वाले लिख देते हैं कि फसाद हिंदू मुसलमान में हुआ। अखबार वाले ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि अखबार के मालिक बनिया हैं और अखबार के संपादक ब्राह्मण हैं, अखबार के पत्रकार ब्राह्मण हैं, अखबार का मालिक बनिया है। इसलिए हम इस देश के प्रचार माध्यम का हमने नाम रखा ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यम। इसका नाम हमने रखा ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यम।